सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका काम ही लोगों के विवाद सुलझाना और न्याय करना है, वो अचानक एक दिन अपने ही घर में मृत मिले। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम दक्षिण दिल्ली के 30 वर्षीय सफल जज अमन कुमार शर्मा से जुड़ी इस बेहद दुखद और हैरान कर देने वाली घटना के तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बाहर से देखने पर जिस व्यक्ति का जीवन इतना व्यवस्थित, इतना सफल लग रहा था, वो अपने ही घर के बाथरूम में बंद मृत कैसे पाया जा सकता है। क्या पेशेवर जिंदगी और निजी जिंदगी में इतना बड़ा फासला हो सकता है। आज हम इसी विरोधाभास को, उन घटनाओं को उसी क्रम में रखकर देखेंगे जैसे जैसे वो पुलिस और परिवार के बयानों से सामने आए हैं। लेकिन घटना की उस खौफनाक रात पर बात करने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि अमन कुमार शर्मा आखिर थे कौन। इनका करियर ग्राफ सच में कमाल का था। 2018 में पुणे के जाने माने सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से उन्होंने कानून की पढ़ाई की और सिर्फ 3 साल के अंदर 19 जून 2021 को वो दिल्ली न्यायिक सेवा का हिस्सा बन गए। अपने इस छोटे से कार्यकाल में उन्होंने क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के मुकदमों को बहुत ही कुशलता से हैंडल किया। फिलहाल वो कड़कड़दुमा कोर्ट में डीएलएसए यानी जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे। एक तरफ ये शानदार करियर था, लेकिन दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। पुलिस के पास जो परिवार के बयान दर्ज हुए हैं, उन्हें अगर हम देखें तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर उभर कर आती है। परिवार का सीधा सीधा आरोप है कि पिछले कुछ समय से घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। उनके मुताबिक एक सफल करियर के समानांतर निजी जीवन में घरेलू तनाव लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यहाँ पिता के एक विशिष्ट बयान पर गौर करना जरूरी है। जज शर्मा ने कथित तौर पर अपने पिता को बताया था कि उनकी पत्नी का घर पर पूरी तरह से कंट्रोल है और सब कुछ उन्हीं के इशारे पर होता है। पिता ने यह भी दावा किया कि उनके बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार ने पुलिस को जानकारी दी है कि पिछले करीब 2 महीनों से पति पत्नी के बीच ये समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ गई थीं। ये बयान उस मेंटल स्ट्रेस की गहराई को दिखाता है जिसका जिक्र परिवार कर रहा है। अब इस मामले को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए दोनों परिवारों की पृष्ठभूमि को देखना भी जरूरी हो जाता है। एक तरफ जज शर्मा का परिवार है जो लगातार बढ़ते घरेलू तनाव और मानसिक उत्पीड़न के दावे कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पत्नी का परिवार है और उनका अपना एक बहुत ही मजबूत पेशेवर रसूख है। पत्नी खुद भी एक न्यायिक अधिकारी हैं और उनकी बहन जम्मू में एक आईएएस अधिकारी हैं। जाहिर है, जांच अधिकारियों के लिए इन दोनों हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड्स और दोनों पक्षों के दावों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी पक्षपात के जांच करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए अब उस रात की घटनाओं को एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। रात करीब 10 बजे का वक्त था जब अमन कुमार शर्मा ने अलवर में रह रहे अपने पिता को फोन किया। ये कोई आम फोन कॉल नहीं था, बल्कि परेशानी से भरा एक डिस्ट्रेस कॉल था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि पिता आधी रात के आसपास ही अलवर से दिल्ली पहुंच गए और फिर अगले दिन दोपहर लगभग 1:45 बजे वो पीसीआर कॉल की गई, जिसने इस पूरी घटना को आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने ला दिया। उस रात 10 बजे वाले फोन कॉल में शर्मा जी ने अपने पिता से जो कहा वो सच में झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा था, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति रोज अदालत में दूसरों की उलझनें सुलझाता हो, जब वो ये कहे कि उसके लिए जीना मुश्किल हो गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अंदर से कितना टूट चुके होंगे। ये फोन कॉल इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत माना जा रहा है कि उस रात उनकी मानसिक स्थिति क्या थी। अब ऐसे वक्त में कोई भी परिवार क्या करता है? बात करने की कोशिश। लेकिन परिवार का दावा है कि जब पिता ने मामले को सुलझाने के लिए पत्नी के माता-पिता से संपर्क करना चाहा, तो पता चला कि उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब पत्नी के पक्ष के एक रिश्तेदार को बीच बचाव के लिए कहा गया, तो उन्होंने भी इसमें पड़ने से साफ इनकार कर दिया। संवाद यानी कम्युनिकेशन का इस तरह से पूरी तरह टूट जाना साफ दिखाता है कि दोनों परिवारों के बीच दूरियां कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थीं। पिता के बयानों में उस रात घर के अंदर के माहौल का भी जिक्र है। एक रिश्तेदार के हवाले से बताया गया है कि घर में भारी बहस हो रही थी। दोनों पति पत्नी अलग अलग कमरों में थे। बताया गया कि एक कमरे से पत्नी के जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी, जबकि दूसरे कमरे में जज शर्मा कथित तौर पर रो रहे थे। ये विवरण सच में बहुत विचलित करने वाला है और ये दिखाता है कि उस रात उस घर की चारदीवारी के अंदर तनाव अपने एकदम चरम पर था। और फिर अगली सुबह वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
जब शर्मा जी काफी देर तक बाहर नहीं आए तो परिवार ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले उनके फोन पर कॉल की गई। फोन की घंटी तो बजी, लेकिन वो आवाज अंदर से बंद बाथरूम से आ रही थी। बार बार आवाज देने पर भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो घबराहट में परिवार को बाथरूम की खिड़की का शीशा तोड़ना पड़ा। खिड़की का शीशा टूटने के बाद जो नजारा सामने था वो बेहद खौफनाक था। अंदर 30 वर्षीय जज शर्मा लटके हुए मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए कपड़े के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया गया था। परिवार ने बिना एक पल गवाए उन्हें नीचे उतारा और तुरंत अस्पताल लेकर भागे, इस उम्मीद में कि शायद उनकी जान बच जाए। लेकिन दुर्भाग्य से अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक चमकते हुए करियर का ऐसा दुखद अंत हो गया। इसके बाद पुलिस की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हुई। दोपहर करीब 1:45 बजे मृतक के बहनोई शिवम ने सफदरजंग एनक्लेव पुलिस स्टेशन को पीसीआर कॉल की। उन्होंने ही पुलिस को ये शुरुआती जानकारी दी कि उनके साले ने घर के बाथरूम में आत्महत्या कर ली है। इसी कॉल के बाद पुलिस एक्शन में आई और तुरंत ग्रीन पार्क स्थित उनके घर पहुंच गई। यहीं से इस मामले की फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो अब पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? शुरुआती तौर पर दिल्ली पुलिस इसे आत्महत्या का ही मामला मान रही है, क्योंकि मौके पर कोई फॉल प्ले यानी बाहरी गड़बड़ी के तुरंत कोई संकेत नहीं मिले हैं। मौत का सही कारण और समय जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस परिवार के सभी सदस्यों और उनके करीबियों से बहुत बारीकी से पूछताछ कर रही है। उनका मेन फोकस इन घटनाओं की कड़ियों को जोड़ना है, ताकि पूरी सच्चाई बिना किसी पक्षपात के सामने आ सके। आज का हमारा ये विश्लेषण कई सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसा इंसान जो समाज को न्याय दिलाता था, उसके अपने जीवन में ऐसा क्या हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच गई? जैसे जैसे दिल्ली पुलिस उस रात के आखिरी कुछ घंटों की कड़ियों को जोड़ रही है, हर एक बयान और हर एक साक्ष्य बहुत अहम हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक घरेलू विवाद था या मानसिक दबाव की कोई ऐसी परत थी जिसे कोई देख नहीं पाया? तथ्य धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन अंतिम सच का अभी इंतजार है। एक होनहार जिंदगी का ये दुखद अंत सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या चल रहा होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।